नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार बात कर रहे हैं आज SC ST आरक्षण को लेकर के। आज जो भारत बंद बुलाया गया है उसको लेकर तिजारा उपखंड के बाद में टपुकड़ा लगता है। टपुकड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या ये पूरा जानकारी है, क्या पूरा प्रकरण है, इस संबंध में हम बात करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा के प्रत्याशी रहे उद्मिराम पोसवाल जी हैं। आज बेशक अलग बात है कि आज मैटर थोड़ा दूसरा है। उद्मिराम पोसवाल जी को साथ में लेना इसलिए ज़रूरी है कि आज़ाद समाज पार्टी वर्ग एक जो है वो विशेष लगा हुआ है और आज़ाद समाज पार्टी से वो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। जानकारी लेंगे क्या ये पूरा प्रकरण है। नेताजी, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या आज ये पूरा जो रैली है, क्या ये पूरा बंद बुलाया गया, क्या ये पूरे इसकी जानकारी क्या है? सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और हमारी पूरी पार्टी ने इस बंद का समर्थन किया है। और आज जो पूरे भारत में ये जो बंद चल रहा है उसका टपुकड़ा में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और सफल जो ये बंद टपुकड़ा में रहा है। सभी व्यापारी वर्ग, जो हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग और हमारे समाज के सभी लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर इस बंद में भाग लिया है और इस बंद को सफल बनाने में हमारा योगदान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही मैं व्यापारी वर्ग का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा साथ और सहयोग दिया और प्रशासन ने भी पूरी तरह से हमारे साथ रहकर व्यवस्थाओं को देखा, बंद को सफल बनाने में योगदान दिया। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर SDM कार्यालय के सामने हमने रोड पर आकर SDM साहब को बुलाकर उनको ज्ञापन दिया और टपुकड़ा बंद को सफल बनाया। बिल्कुल समाज के और भी बहुत लोग, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, समझदार हैं, युवा हैं, वो सब साथ हैं, मौजूद है। बात करेंगे रॉकी सरपंच साहब साथ हैं, बात करेंगे युवा हैं। सरपंच साहब, आप युवा हैं जी, बहुत मजबूत आपके कंधे हैं, क्योंकि युवाओं का जो जिम्मेदारी है उसके आप उस जिम्मेदारी को उठाने का काम कर रहे हैं। आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये करना चाहूँगा कि आज जो ये रैली निकाली जा रही है इसका मुख्य कारण क्या है? आखिर पेचीदगियाँ इस पूरी आदेश में कहाँ नज़र आ रही है? माननीय न्यायालय ने जो एक आदेश जारी किया है इसमें कहाँ आपको खामी नज़र आ रही है जिसको लेकर आज आपको रोड पे उतरना पड़ा? वो आप हमारे दर्शकों को समझाएं, उन लोगों को समझाएं जिनको आज रैली में तो शामिल हुए लेकिन ये जानकारी नहीं कि हम क्यों शामिल हुए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST आरक्षण को क्रिमिलियर एवं उप वर्गीकरण में बांटकर जो SC ST में जो जातियां आती है, भाई से भाई को लड़ाने का काम सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश अनुसार जो उन्होंने आदेश दिया है उसके खिलाफ हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं पूरे भारतवर्ष में, उन सभी के आह्वान पर पूरे भारत के बंद का आह्वान था, जो हमने अपने ब्लॉक टपुकड़ा में भी इसको सफल बनाया है। तो इसमें भाई को, जातियों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। जैसे मतलब भाई से भाई को किस तरीके से लड़ाया जा रहा है, वो थोड़ी व्याख्यापूर्ण इसकी जानकारी। भाई को भाई से लड़ाने का मैं बताऊं, जो हमारा अभी आरक्षण है वो समस्त SC के लिए है। SC में जातियां जितनी आती है वो सबके लिए आरक्षण है। अब कुछ जातियों में को बांट कर कुछ वर्गीकरण, कुछ जातियों का हमारे अंदर ही वर्गीकरण करके और वो फ़ायदा जनरल समुदाय को पहुँचाने का ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है वो जनरल समुदाय को पहुँचाने का कर रहे हैं। इसके विरोध में हमने आज पूरे भारत को बंद किया है। और भी कुछ साथी लोग मौजूद हैं जो लंबे टाइम से समाज सेवा में हैं, समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। मोहर सिंह जी, आप आगे आ जाएं, फिर आपसे भी बात कर लेते हैं। आपको कहाँ तक और कितनी आज की इस पूरे प्रकरण की जानकारी है वो आप लोगों को बताएं। देखिए, जो आज का ये प्रकरण है भारत बंद का, एक हमारे SC ST के समुदायों ने जो घोषणा की है, पूरा हिंदुस्तान आज सफल हुआ है। आप टपुकड़ा के अंदर देख रहे हो। मैं अपने व्यापारी वर्ग का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सम्मान सहित हमारा सम्मान किया और मार्केट को बंद किया। अभी अभी हमारे सरपंच साहब ने बताया है, जो हमारा आरक्षण है इसमें वर्गीकरण जो किया जा रहा है, इसमें 3 भागों में बांटा जा रहा है, A B C। इन 3 भागों में बांटा जा रहा है। हमारे भाइयों में मन का फर्क डाल रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये करता है तो SC ST OBC जनरल और हाई लेवल तक सांसद, जो एक सांसद 10 बार बन रहे हैं, उसमें क्यों नहीं करते? एक SC ST में ही क्यों वर्गीकरण किया जा रहा है? उसमें पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान का समाज इसमें उतरा है। अगर ऐसा ना हुआ,
आगे के लिए भी ये सबक होगा। इससे बड़ा आंदोलन होने की चेतावनी दी जाती है। और अगर मतलब जो कि हमारा ध्रुवीकरण किया गया तो धन्यवाद। जय भीम। और भी साथी मौजूद हैं। आप युवा हैं, स्थानीय जो समाज है उसका नेतृत्व करते हैं। आप बहुत लंबे टाइम से इस पूरे समाज से और पूरे इस प्रकरण से जुड़े हुए हैं। क्या आपके पास जानकारी, किस तरह से युवाओं को साथ लेकर के चलेंगे? देखो, सभी युवा साथियों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें। और पूरे हिंदुस्तान से खबर आ रही है कि हर जगह भारत बंद रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी ऐसी समाज को पसंद नहीं आई। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकारें ये काम करवा रही हैं कि एससी समाज के अंदर बंटवारा किया जाए और कुछ जातियों को निकाल कर ओबीसी में डाल दिया जाए। ये उनकी वो है सिस्टम। वो चाहते हैं कि इस समाज में बंटवारा हो जाए। ये समाज अभी उत्तर प्रदेश से कुछ खबरें आई थी कि समाज में आपस में लड़वाने काम किया, लेकिन वहाँ भी सारा शांतिपूर्वक रहा। अभी मैं सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि एससी एसटी के साथ खिलवाड़ ना करें तो ये अच्छा है। नहीं, एससी एसटी इतना बड़ा कुनबा है कि हम तुम्हें बना सकते हैं तो हम तुम्हें हटा भी सकते हैं। ये बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन है सरकार और सुप्रीम कोर्ट से कि आप लोग हमारे साथ बार बार छेड़खानी ना करें। आप लोगों ने पहले छेड़खानी की, हमने 2 अप्रैल किया, आज फिर हमने भारत बंद किया है। हमें हाथ जोड़कर हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ ही क्यों कर रहे हो वर्गीकरण? आप लोगों ने 3.5% पॉपुलेशन को आपने 10% EWS दे दिया। उनके बारे में आप नहीं बोलोगे जो जन्मजात से आरक्षण लेकर बैठे हैं। हमें तो बाबा साहब ने दिया है ना। बाबा साहब से पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे गले में हांडी और पिछवाड़े पे पीछे झाड़ू बांध के हम घूमते थे हमारे। आज अगर बाबा साहब ने हमें कुछ दिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं तो इन्हें क्या समस्या हो रही है हमसे? ये चाहते हैं कि हम वो के वही बने रहें जो पहले थे। ये चाहते हैं कि हमारा कोई डॉक्टर ना बने, हमारा कोई इंजीनियर ना बने। अगर इन्हों आरक्षण ख़त्म करना है तो मैं कहता हूँ राजनीतिक आरक्षण ख़त्म कर दो ना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें राजनीतिक आरक्षण की जरूरत नहीं। हमारा जो आरक्षण है, बाबा साहब ने आरक्षण 4 प्रकार का दिया था। आरक्षण एजुकेशन में दिया था, आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में दिया था, आरक्षण पॉलिटिक्स में दिया था। हमें आज तक आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिला। एजुकेशन में ख़त्म कर दिया धीरे धीरे इन्होंने। आज हमारे पास थोड़ा बहुत है जो आरक्षण, गवर्नमेंट सेक्टर की सारी नौकरियां धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, प्राइवेट में डाल रहे हैं। आरक्षण बचा कहाँ है हमारे पास? आरक्षण के नाम पर हमारे समाज को बांट रहे हैं ये लोग। अगर आज हमारा समाज जागा है तो इन्होंने उंगली कर करके जगाया है हमारे समाज को। हमारा बहुत बड़ा कुनबा है, इतना छोटा समाज नहीं है हमारा बहुत बड़ा समाज है। फिर भी मैं बार बार हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा सरकारों से, चाहे वो पहले भी किसी की रही हो, अभी भी किसी की है। इन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है। अगर इन्होंने आरक्षण ख़त्म करना है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप पहले जातियाँ ख़त्म कर दो इस हिंदुस्तान से, एक बेटी रोटी का रिश्ता शुरू कर दो। हम आरक्षण देने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम विड्रॉ कर देंगे खुद पे खुद, हमें नहीं है ऐसी भीख की ज़रूरत। पर अगर हमें एजुकेशन में आप लोगों ने आरक्षण दिया नहीं, गवर्नमेंट आप स्कूल सारे बंद कर रहे हो, प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल खोल दिए, 10-10 हज़ार रुपये जिनकी फ़ीस है महीने की। हम 8,000 रुपये कमाने वाले 10,000 में कैसे क्या करेंगे? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उसमें नहीं पढ़ेंगे। ये चाहते हैं कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बना रहे। इनकी ये पॉलिसी है कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बना रहे। ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवा रहे हैं। न्यायालय का ये आदेश है जिसमें कहीं ना कहीं भारत की न्याय प्रणाली है जो उसका हर आदमी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं लब्बोलवा पूरी स्टोरी का जो सारांश है वो निकल करके आता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो हमारे समाजों को समझाने में नाकामयाब रहा है, पूरी तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में लेने में नाकामयाब रहा है। कहीं ना कहीं ये वो दर्द है, कहीं ना कहीं वो बिंदु है, कहीं ना कहीं वो सवालात हैं जो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं उठते रहते हैं और लोग सड़कों पर उतरते रहते हैं। उतरने की मजबूरी होती है साहब, कोई उतरना नहीं चाहता लेकिन उतरने की मजबूरी होती है। अगर धुआं उठाए तो कहीं तो आग लगी है, कहीं ना कहीं बात के अंदर अंदरूनी जख्म तो है जिसको खंगालने की ज़रूरत है। आप लगातार बन रही एवन इंडिया के साथ। आज जो SC/ST वर्ग द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में जो इसका प्रदर्शन किया गया है आरक्षण को लेकर, वो टपुकड़ा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। और इसमें हमारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी अलग अलग जगह में ड्यूटी लगा के अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है। और पुलिस का जाब्ता पर्याप्त था। हमारे डिप्टी साहब भी उनके साथ थे रैली में। और व्यापारी वर्ग है वो भी, उन्होंने भी कल हमने उनसे वार्तालाप की तो उन्होंने कहा कि हम बाज़ार बंद रखेंगे। और जो प्रदर्शनकारी हैं इनसे भी हमने समझाइश की कि भी आप पीसफुल तरीके से अपना प्रदर्शन करें और ज्ञापन दें। तो आज इन्होंने पूरे बाज़ार में दशहरा मैदान से इनकी जो प्रदर्शन शुरू हुआ
पूरे टपुकड़ा मार्केट से हाईवे से होते हुआ वापसी में यहाँ उपखंड कार्यालय में आए और उन्होंने अपना ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम मुझे प्रेषित किया है और वो ज्ञापन मैंने उचित कार्रवाई हेतु आगे श्रीमान